नमस्कार साथियों, वन टाइम में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का रेशियो का नेक्स्ट टाइप लेकर आए हैं, जिस पर से 10 ध्यान देंगे। इस पर से आपको टाइप माने पार्ट जितने भी हम पीछे बताए हैं, उसमें हम आपको बताए थे कि अंतर जो होता है ना, 3 तरीका से सेम होता है। एक तो आपको बताए थे कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक रेशियो का अनुपात दिया रहेगा और किसी समान वृद्धि अथवा कमी करेगा तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कल हम बताए थे आपको कि आय और खर्च का रेशियो दिया रहेगा और प्रत्येक का बचत बराबर रहेगा तो भी अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो आय में अंतर होगा वही खर्च में अंतर होगा। आज आप लोग के हम रेशियो का एक आता है अनुपात माने आयु पर आधारित प्रश्न, एज पर आधारित प्रश्न। ये भी आपको कंसेप्ट हो ही जाएगा कि दो व्यक्ति की आयु का अंतर जो होता है हमेशा बराबर होता है। जैसे कोई व्यक्ति मान ले जाए, ध्यान देंगे, अगर 10 बरस का है, कोई व्यक्ति यानी कि मान ले जाए 15 बरस का है, अगर ध्यान देंगे 10 बरस के बाद बोलेगा कि कितना हो जाएगा 20 बरस का, ये भी 10 बरस के बाद कितना हो जाएगा 25 बरस का। यानी दो व्यक्ति की आयु का अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे देखिएगा ये दोनों में अंतर अभी कितना का था 5 का, लेकिन 10 बरस बाद तो 10 बरस बाद ये भी 20 बरस के हो जाएंगे और 10 बरस के बाद ये 25 बरस के हो जाएंगे, तो भी अंतर कितना का है, देखिए ध्यान देंगे 5 बरस का नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान होता है। अगर 10 बरस बाद बोले तो 5 बरस बाद बोले, 20 बरस बाद बोले, दो व्यक्ति की आयु का अंतर हमेशा समान होता है। इसी कंसेप्ट पर हम ध्यान देंगे, आपको बताएंगे। जैसे देखिए कह रहा है 6 साल पहले कमल, यहां पर से 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 दिया है। कितना? 6:5। 4 साल बाद तो बाद रहेगा तो यहां प्लस के निशान दे देंगे, पहले रहेगा तो माइनस के निशान देंगे, पूर्व समझ जाएंगे नहीं। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात 6:5 था और 4 साल बाद उनका अनुपात कितना? 11:10 हो जाता है। तो बताएं कि सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगा? तो ध्यान देंगे 6 बरस पहले कोई व्यक्ति 6 बरस के था और यह 5 बरस के था, तो दोनों में अंतर कितना का? 1 का था। अब 4 बरस के बाद तो 4 बरस के बाद ये 11 हो गया और ये कितना रेशियो? 10 है। तो ध्यान देंगे यहां पर अंतर को सेम करेंगे, नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। तो ध्यान देंगे 11-10 में कितना का अंतर? 1 का, तो ऊपर 1 से गुना, और 6 और 5 में कितना का अंतर? 1 था, तो नीचे में 1 से गुना। लेकिन ध्यान देंगे अगर अंतर सेम रहेगा तो अंतर सेम करिए चाहे नहीं करेंगे, वो खुद पहले से सेम था। लेकिन कंसेप्ट यहां ध्यान देंगे 6 बरस पहले और 4 बरस बाद, पहले और बाद रहेगा तो जुड़ जाएंगे, तो 6 4 10। अब दोनों में अंतर कितना का? 5 और 10, दोनों में अंतर कितना का? 5 का। 10/5 क्या पूछ रहा है? सुरेश की वर्तमान उम्र क्या होगा? सुरेश की वर्तमान उम्र तो कैसे गुना? 5 से गुना करेंगे तो 5 कट जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे इस सुरेश की आयु जो आया, ये 10 जो आया 6 बरस पहले के आया, 6 बरस के पहले के आया, तो वर्तमान में निकालना है तो 6 इसमें और क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो वर्तमान उम्र कितना? अगर 6 बरस पहले कोई व्यक्ति 10 बरस के है तो अभी कितना होगा? 16 बरस का, यानी ऑप्शन 3 नंबर होंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न ध्यान देंगे, यहां कह रहा मां और बेटे की उम्र का अनुपात कितना? 7:3 है। यदि उनके उम्रों का योग दिया है कै साल? 60 साल। उनके उम्रों का योग कितना दिया है? 60 साल। तो कह रहा है तो उनके उम्रों के बीच अंतर क्या होगा? तो दो व्यक्ति का योग 60 साल दिया, यहाँ 60 और वहां 7 और 3 में योग कितना हो जाएगा? 7 3 10। योग के तुलना योग से कर देंगे। उनके उम्रों के बीच अंतर क्या होगा? तो देखिएगा मां की उम्र 7 बरस था और बेटे का उम्र 3 था, दोनों में अंतर कितना का? 4 का। तो यहाँ कैसे गुना कर देंगे? 4 से। 10 बार में काट देंगे, 10 6 60 यानी 6 4 24 साल आ जाएंगे। ध्यान देंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, कमल तथा शंभू के उम्र का अनुपात कितना दिया है? 7:4। कमल और शंभू का रेशियो कितना दिया है? 7:4। करा उनके उम्रों का योग 44 साल है, तो 8 साल बाद शंभू तथा कमल के अनुपात क्या होगा?
तो उनके उम्र का योग 44 न था, तो यहाँ 44 है, यहाँ 7 4 11, 7 4 11, यानी ऊपर योग तो नीचे भी योग। लेकिन कमल के निकालना है तो कैसे गुना, कुछ नहीं दिया तो वर्तमान दिया है, कमल 7 से और सुरेश शंभू के निकालना है तो कैसे गुना, 4 से। अब देखिए 11 बार में कट जाएगा, 11 चौक 44, तो कमल आ जाएगा कितना, कमल और सुरेश, कमल आ जाएगा कितना 28, और शंभू आ जाएगा, यानी कि शंभू आ जाएगा 4 चौक 16, 28 और 16 आया। लेकिन अगर वर्तमान में रेशियो पूछता ना तो 28 और 16 होता, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूछ रहा है क्या, 8 साल बाद शंभू तथा उम्र कमल का रेशियो क्या होगा, 8 साल बाद शंभू तथा कमल का रेशियो, शंभू मतलब एस और कमल के मतलब है 8 साल बाद, तो शंभू अभी कितना है देखिए 16 वर्ष के ना, तो 8 साल के बाद शंभू कितना हो जाएगा 24 वर्ष का। कमल अभी कितना 28 है, लेकिन 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 28 2 30 और 6 36 वर्ष के हो जाएंगे, नहीं काट देंगे, 6 चौक 24 और 6 छक 36 और काट के 2 बार में 2 दूनी 4 और 2 3 6, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन 4 हो जाएंगे, ऑप्शन 4। ध्यान देंगे, आपको एक और सूचना हम देना चाहते हैं कि आप लोग के कल से 8 बजे पीएम यानी रात को 8 बजे से आपको ये जो आया है न्यू बुक रुक्मिणी प्रकाशन का टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो आप लोग टेक्नीशियन रेलवे में भरे होंगे फॉर्म, रेलवे में टेक्नीशियन एक आता है जो भरे होंगे, इसमें से ध्यान देंगे कल आपको टेक्नीशियन का लाइव सोल्यूशन 8 बजे से चलेंगे। जो भी आपको स्टूडेंट अगर जुड़ना चाहते हैं, जो भी टेक्नीशियन के फॉर्म भरे हैं, विश्वास कीजिए आप लोग इससे जुड़ने का प्रयास करेंगे चैनल से, और जितने जितने आप लोग साथी को शेयर भी करेंगे, एक एक प्रश्न को, एक एक साइंस को आपको सोल्यूशन करेंगे। इसमें सिलेबस आपको टेक्नीशियन में हम बता देना चाहता हूं, देखिए आपको 25 गो मैथ पूछेगा, आपको 25 गो रीजनिंग पूछेगा, और 40 गो साइंस रहेगा, और 10 गो जीके जीएस जो भी करंट वगैरह रहेगा। नहीं, एक एक प्रश्न को अच्छी तरीका से सोल्यूशन देंगे, और एक एक सेट, इसमें देखिए 26 सेट दिया है, मात्र 26 दिन में आपको इसको हम एक एक सोल्यूशन आपको पीडीएफ के साथ आपको मिलेंगे, जिस पर से ध्यान देंगे 25 मैथ रहेगा, और 25 गो रीजनिंग रहेगा, और 40 गो साइंस रहेगा, 10 गो जीके जीएस। इसको अच्छी तरीका से हम कंटिन्यू सोल्यूशन करेंगे, है ना। आप लोग कल से जुड़ने का प्रयास करेंगे 8 बजे, और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। देखिए आगे हम अगला प्रश्न को सोल्व करते हैं, ध्यान देंगे। कह रखा है देखिए ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है, ए और बी के वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया है, 4:5 है। 5 वर्ष के बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। तो 5 वर्ष के बाद हो जाता है कितना, 5:6। तो कह रहा ए की वर्तमान आयु कितनी होगी, तो ध्यान धरेंगे यहाँ ए तथा बी के वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 दिया है, तो कुछ भी नहीं दिया, तो वर्तमान दिया हुआ है, ठीक ना। अब 5 वर्ष के बाद रेशियो दिया है, तो यहाँ पर कितना प्लस कर देंगे, 5 वर्ष के बाद रेशियो 5:6 हो जाता है। तो ध्यान देंगे, दो व्यक्ति के आयु का अंतर हमेशा समान होता है, तो अंतर सेम करने का तरीका हम बता चुके हैं, नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, कि वर्तमान और 5 वर्ष बाद। लेकिन यहाँ देख रहे हैं 4 और 5 में अंतर 1 का 6, अंतर यहाँ सेम खुद पहली है, तो यहाँ कुछ भी नहीं करिए, जल्दी सुन जवाब देंगे। 5 और दोनों में अंतर कितना का, 5 और 6 में अंतर 1 का। फिर उसके बाद कह रहा है एक की वर्तमान आयु क्या होगा, तो कैसे गुना, 4 से, यानी 5 20 यानी ऑप्शन नंबर इसका ध्यान धरेंगे बी होंगे। अगला प्रश्न पर ध्यान धरेंगे, छठा। कह रहा विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात, विशाल और शेखर का रेशियो कितना दिया है, 14:17। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 दिया है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। 6 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, 17:20। ध्यान देंगे, इस तरीका के प्रश्न आपको रेलवे, एसएससी हर एक एग्जाम में पूछता है भाई, आप प्रीवियस उठाकर देख लेंगे। देखिए बैंक पीओ में पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का रेशियो 14:17। 6 वर्ष के बाद इनका अनुपात कितना दिया है, 17:20। तो कह रखा है शेखर की वर्तमान आयु क्या होगा,
तो आपको पता होना चाहिए कि दो व्यक्ति की आयु का अंतर समान होता है। जैसे वर्तमान में कोई 14 बरस के था, कोई 17 बरस के। ध्यान देंगे 6 बरस के बाद ही हो गया 17 बरस के 20 बरस का रेशियो। तो ध्यान देंगे अभी दोनों में यहाँ अंतर कितना क्या था, 3 का, यहाँ भी अंतर 3 के है। अगर ऐसा रह गया तो और भाग्यशाली है कि आसानी से आपको अंतर सेम दिख गया। तो यहाँ 6 वर्तमान और 6 बरस के बाद दोनों में अंतर 6 का, और यहाँ दोनों में अंतर कितना का 3। अंतर के तुलना अंतर से। आपसे पूछा शेखर की वर्तमान आयु तो कैसे गुना, 17 से गुना करेंगे, 3 बार में काट देंगे, 3 दूनी 6 तो 17 दूनी 34। आपको ऑप्शन नंबर ध्यान धरेंगे 34 ही हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे, मीरा तथा पीरिया। मीरा और पीरिया का रेशियो दिया है। मीरा और पीरिया की वर्तमान आयु का अनुपात कितना, 3:4। 10 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया हुआ है। 10 वर्ष पूर्व इनका आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाता है, 4:7। तो कहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा, 5 वर्ष के बाद मीरा की आयु क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, पहले जो भी रेशियो दिया रहेगा मीरा और पीरिया का, तो मीरा और पीरिया का 3:4 लिख दिए हैं। 10 वर्ष पूर्व उनका आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष पूर्व मैंने माइनस के संकेत देंगे तो पूर्व समझ जाना है। दोनों का रेशियो 4:7 दिया है और 5 वर्ष के बाद पूछ रहा है। तो ध्यान दें, पहले अंतर को सेम कर लेंगे। देखिए वर्तमान में 3 और 4 में अंतर 1 का है, और 10 वर्ष पहले 4 और 7 में 3 वर्ष का अंतर नहीं। दो व्यक्ति के आयु का अंतर हमेशा समान होता है। तो अंतर सेम करने के तरीका है कि नीचे के अंतर से ऊपर गुना करिए और ऊपर के अंतर से नीचे गुना करेंगे। 4 और 7 में अंतर कितना का, 3 का, तो ऊपर गुना करेंगे तो ऊपर कितना 3 से। 3 और 4 में अंतर कितना का, 3 और 4 में अंतर कितना का, 1 का, तो यहाँ 1 से गुना करेंगे। अंतर सेम हो गया होगा। देखो भाई यहाँ कितना 9 और यहाँ कितना 12, 3 का, यहाँ 4 और 7, अंतर कितना का, 3 का। ध्यान देंगे वर्तमान और 10 वर्ष पहले दोनों में अंतर कितना का, 10 का। तो कह रहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा, 5 वर्ष बाद मीरा की आयु, तो यहाँ पहले अंतर 10 का, यहाँ दोनों में 4 तिया 12 और 7, अंतर कितना का, 5। अंतर के तुलना अंतर से। कह रहा 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा, तो पहले तो वर्तमान निकाल लो, 3 तिया 9 से गुना, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18। तो 18 आया जो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु आया, नहीं सॉरी वर्तमान में आया 18 वर्ष। वर्तमान में मीरा 18 वर्ष। अगर वर्तमान पूछता ना तो 18 आंसर होता, लेकिन 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगा, तो 5 यहां और जोड़ देना भाई, तो 18 5 कितना 23 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी होंगे इसका नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अंजू तथा सांध्या के, अंजू और सांध्या के आयु का अनुपात कितना दिया है, 13:17। करा 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व यहाँ कुछ नहीं दिया है ना, तो वर्तमान समझिएगा। और 4 वर्ष पूर्व दिया तो माइनस का संकेत दे देंगे, अब बाद के दिया रहता तो प्लस का संकेत दे देते। तो यहाँ 4 वर्ष पहले, यहाँ वर्तमान पहले 13:17 लिख दिए। 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व लिख दिए। इनकी आयु का अनुपात कितना, 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो यहां अंतर सेम पहले से देखिए दिख रहा है रेशियो में, 30 और 17 में 4 का अंतर, 11 और 15 में कितना 4 का अंतर। अगर अंतर समान दिख गया तो इसको अंतर सेम करने का जरूरत नहीं है। अगर अंतर समान नहीं दिखता तो अंतर सेम करने का तरीका था नीचे के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना। ध्यान देंगे तो यहाँ तो अंतर सेम है, वर्तमान और 4 वर्ष पहले दोनों में अंतर कितना का, 4 का। यहाँ 17 और 15 में अंतर कितना का, 2 का। 15 2 17 ना, 2 का, तो 4/2। तो यहाँ क्या कह रहा है देखिए, तो 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, पहले वर्तमान निकाल लो भाई। तो वर्तमान 13 से गुना और सांध्या का निकालना है तो 17 से गुना, 2 से काट दो। तो अगर ध्यान देंगे ए यानी कि अंजू और सांध्या का, अंजू का निकालना है तो 13 दूनी 26 आ जाएगा, सांध्या का 17 दूनी 34 नहीं, लेकिन कह रहा 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 6 वर्ष बाद इसमें भी 6 जुटेंगे और इसमें भी 6 जोड़ दो भाई। तो 6 6 12 के 2 बाकी है कि 32 वर्ष के हो जाएंगे, और यहाँ 6 4 10 के 0 बाकी है कि 40 हो जाएंगे। कटता है काट देंगे, 8 चौक 32 और 8 5 40, यानी रेशियो कितना आ जाएगा, 4:5। रेशियो कितना, 4:5। ध्यान देंगे इनमें से कोई नहीं होंगे, 4:5 नहीं।
4:5 आएगा, सही है। लेकिन फिर एक बार देख लीजिए थोड़ा सुन, अंजू और संध्या के दिया था, अंजू और संध्या हो गया। 4 बरस पूर्व रेशियो कितना था, इनकी आयु का अनुपात कितना था, 11:15, यहाँ तक सही है। 6 बरस बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, यानी अंजू और संधु, तो अंजू और संध्या नहीं, तो यहाँ पर से दोनों में देखिए अंतर तो सेम है, तो 4, दोनों में अंतर 17 और 15 में 2 का, तो 4/2, यानी अंजू निकालना है 13 गुना, संध्या निकालना है तो 17 गुना, 2 से कट जाएंगे, 13 दूनी 26 एगो आ गया, एगो 17 दूनी 34 आ गया। 6 बरस बाद पूछ रहा था, तो 26 6 32 और 34 6 40, सही है। 4:5 आ जाएगा, यानी इसका रेशियो बोल सकते हैं कितना, इनमें से कोई नहीं होगा, नहीं 4:5 आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, एक वर्ष पूर्व सनिका और गौरी, एक वर्ष पूर्व दिया है सनिका और गौरी, एक वर्ष पूर्व सनिका और गौरी की वर्तमान गौरी की आयु का अनुपात कितना दिया है, 3:4 दिया है, 3:4। एक वर्ष बाद, एक वर्ष पहले दिया है, फिर एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13 होगा, तो सनिका की वर्तमान आयु क्या होगा। तो ध्यान धरेंगे, दो व्यक्ति का आयु का अंतर हमेशा समान होता है, नीचे का अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अंतर से नीचे गुना, अंतर को सेम करेंगे। 10 और 13 में कितना का अंतर, 3 का ना, तो यहाँ 3 से गुना, तो यहाँ भी 3 से। 3 और 4 में अंतर 1 का ना, तो यहाँ 1 से गुना, यहाँ भी 1 से। एक बरस पहले और एक बरस बाद दोनों में अंतर कितना का, 2 का। यहाँ चढ़ती है 12 और 13 में अंतर कितना का, 1, यानी 2/1। तो कह रखा है सनिका की वर्तमान आयु क्या होगा, सनिका से गुना करेंगे 3 3 9, तो 9 दूनी 18। सनिका 18 आया, जो एक बरस पहले आ गया। तो एक बरस पहले कोई व्यक्ति 18 बरस के था, तो अभी कितना हो जाएंगे, तो 18 + 1 यानी कितना वर्ष आ जाएगा, 19 वर्ष। 19 वर्ष ऑप्शन आएंगे, इनमें से कोई नहीं, ध्यान देंगे 19 वर्ष। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्शन 1 वर्ष पूर्व सनिका और गौरी की आयु, एक वर्ष पूर्व सनिका और गौरी की रेशियो कितना, 3:4 था। एक वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10:13। ध्यान देंगे 10 और 13 में 3 का अंतर, तो ऊपर 3 से गुना, 3 और 4 में अंतर 1 का, नीचे 1 से गुना, यहाँ तक सही है। एक वर्ष पहले एक वर्ष बाद दोनों में अंतर कितना का, 2 का। यहाँ चढ़ती है 12 और 13 में अंतर कितना का, 1 का। 9 और 10 में अंतर 1 का, यहाँ तक तो सही है। तो आपसे पूछ रखा है क्या, सनिका की वर्तमान आयु, सनिका निकालना है, तो यानी कि 3 या 9 से गुना, तो 9 दूनी 18 आया। तो एक वर्ष पहले 18 वर्ष के था, तो सनिका भी वर्तमान में कितना हो जाएगा, यानी 19 वर्ष के हो जाएगा, नहीं 19 वर्ष के हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कर सीता और गीता की वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया, 8:9, तथा इनकी आयु का योग 68 दिया है। योग कितना, 68, योग के तुलना योग से। अब आपसे पूछ रखा है क्या 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो पहले वर्तमान में निकालेंगे 17 चौका 68, सनिका नहीं सीता और गौरी। तो देखिए ये कट गया, लेकिन सीता को निकालना है तो 8 से गुना, गौरी को निकालना है 9 से गुना। सीता निकालना 8 से गुना तो 8 8 64, गीता निकालना है तो 9 से गुना, तो 9 9 81। ध्यान देंगे 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो पूछा है, तो 64 और 10 कितना आ जाएगा, 74। 81 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 91। यानी कटता है तो काटिए, नहीं कटता टेंशन मारेंगे, लेकिन ध्यान देंगे कटता है 74:91 आएगा, 93:91 नहीं कटता है, नहीं ध्यान देंगे। 74 कितना आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं, 74:91 आएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 74:91 कटता है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे। नेक्स्ट ध्यान देंगे, लास्ट प्रश्न आपको दिया अंजू और सांधिया का वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया, 13:17। करा 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व का रेशियो कितना दिया हुआ है, 11:15। ध्यान धरेंगे 11:15। तो आपसे 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो दो व्यक्ति के आयु का अंतर समान हमेशा होता है, तो यहाँ समान देखिए 13 और 17, 4 का अंतर, यहाँ भी अंतर समान। तो यहाँ 4 वर्ष पहले, और यहाँ पर से ध्यान दीजिए 17 और 15 में अंतर कितना का, 17 15 में अंतर कितना का, 2 का ना, तो 4/2। अंजू के निकालना है तो 13 से गुना, और संध्या के निकालना है तो 17 से गुना। यहाँ 2 बार में काट दो, 13 दूनी 26 आ जाएगा, और एगो आ जाएगा 17 दूनी 34।
लेकिन ध्यान देंगे 6 बरस बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो 26 और 6, 26 4 30 2 32 एगो आ जाएगा, 32 आ जाएगा, और 6 बरस के बाद 34 6 कितना 40 कटता है तो काट देंगे, 8 चौक 32, 8 पचे 40, यानी रेशियो आ जाएगा 4:5। इनमें से कोई नहीं, इसका रेशियो आ जाएगा 4:5। ध्यान देंगे इस तरीका से आपको मैंने हर एक दिन आपको इस पर से हर एक टाइप पर आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। रेशियो जब तक समाप्त नहीं हो जाता है बारी बारी से आपको मैंने बता देंगे। और एक बात आप लोग ध्यान धरेंगे, कल को फिर आपको दोहराना चाहता हूं कि कल से आपको मैंने जो टेक्नीशियन का ALP टेक्नीशियन का जो फॉर्म मैंने फिलअप किए हैं, आप लोग ध्यान देंगे कल आप लोग के 8 बजे से लाइव आ रहे हैं, जो आपको मैथ और रीजनिंग और साइंस चालू होगा, जो एक प्रश्न को इस बुक को सलूशन कराएंगे। रेलवे जो नए पैटर्न पर देखिए मार्च 2024 में जारी रोजगार सूचना में नहीं, नए पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट बुक निकला है। आप लोग इसको यानी कि ध्यान से देखेंगे, इस बुक को आपको एक सेट को आपको एक प्रश्न के सलूशन देंगे। आप लोग 8 बजे से जुड़ने का प्रयास करें और जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें। जय हिंद साथियों।